नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको भादो मास के पिठोरी अमावस्या की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय, शिव जी की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था। सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए 7 भाइयों की पत्नी पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी। लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुल देवी माँ पोले रमा उस गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो वजह जाननी चाहिए। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा देवी पोले रमा को सुना दिया तो देवी को उस पर दया आ गई। देवी पोले रमा ने उस दुखी माँ से कहा कि वह उन सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहाँ जहाँ उनके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटकर आई तो 7 पुत्रों को जीवित देख उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। तभी से उस गांव की हर माता अपने संतान की लंबी उम्र की कामना से पिठोरी अमावस्या का व्रत रखने लगी। आज के दिन यह कथा सुनी और पढ़ी जाती है जिससे कि अमावस्या माता की कृपा हर माताओं पर बनी रहती है। तो प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय। एक नगर में एक राजा रहता था। उसके राज्य के लोग अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। राजा की रानी बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी। राजा के महल के सामने एक साहूकार की हवेली थी। उस साहूकार की पत्नी से रानी की घनिष्ठ मित्रता थी। एक दिन हवेली से साहूकार की पत्नी रोने चिल्लाने की आवाज़ आई, जिसके बाद रानी के कारण पूछा। रानी ने बताया कि सेठ का पुत्र मर गया है। रानी हर दुख से वंचित थी, इसीलिए वह राजा से पूछती कि यह दुख क्या होता है कि सेठ की पत्नी इतना रो रही थी। इस पर राजा ने बताया कि जब तुम्हारा बेटा मरेगा तब तुम्हें पता चलेगा। इसके बाद रानी ने अपने बेटे को नीचे फेंक दिया, लेकिन भगवान की कृपा से वह बच गया। रानी ने फिर पूछा कि यह दुख क्या होता है। तब राजा ने कहा कि जब पड़ोसी राज्य में युद्ध होता है मैं भी उस युद्ध में अकेला जाऊंगा। जब तुम्हें मेरे मरने का समाचार सुनोगी तब पता चलेगा। रानी अमावस्या के व्रत करती थी, जिसके कारण राजा भी युद्ध जीत कर वापिस आ जाते हैं। इसके बाद राजा ने रानी से कहा कि अब हम गंगा माँ के दर्शन को जाएंगे। तब मैं वहाँ जाकर गंगा नदी में कूद जाऊँगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। भगवान शंकर कैलाश पर बैठकर सब कुछ देखते हैं। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि मैं तुम्हें सुखी आत्मा के दर्शन कराता हूँ। इसके बाद भगवान शिव के बकरे और माता पार्वती ने बकरी का रूप धारण किया। वह एक बावली के पास घास चरने लगे। रानी ने उस बावली को देखा तो उसने कहा कि हम यहीं विश्राम करेंगे। रानी ने महादेव और माता पार्वती की बातें सुन ली, जिसमें महादेव माता पार्वती से कहते हैं कि रानी ने अमावस्या का व्रत किया है, इसीलिए उसे इस जन्म में कोई दुख नहीं मिलेगा। इसके बाद रानी को सब कुछ समझ में आ गया और उसने राजा को सारी बात बताई। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या का व्रत रखने से इंसान के जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए शिव जी की जय, माता पार्वती की
जय। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे दोनों भगवान के भक्त थे। उनके घर में सब कुछ था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी और वे दोनों संतान न होने से बहुत दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से वन में तपस्या के लिए जाने को कहा और ब्राह्मण भगवान पर भरोसा करके वन में चले गए। जंगल में जाकर वह ब्राह्मण तप करने लगा और उसे तप करते हुए बहुत वर्ष बीत गए। इस दौरान एक दिन उसे वैराग हो गया और उसने सोचा कि अब अपना जीवन समाप्त कर लूं। ऐसा विचार कर वह अपना जीवन समाप्त करने के उद्देश्य से एक पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा बनाकर मरने को तैयार हो गया। और तब ब्राह्मण को ऐसा करते देख अमावस्या माता प्रकट हुई और ब्राह्मण को मरने से रोकते हुए बोली कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। तुम एक कन्या का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रख देना और अपनी ब्राह्मणी को कहना कि अमावस्या का नियमित व्रत या उपवास करे। अमावस्या के दिन एक कटोरी चावल लेकर उसमें दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रख देना। इस नियम का पालन लगातार 1 वर्ष तक करे। 1 कटोरी चावल समेत दान करते रहना। अमावस्या माता से ऐसा वरदान पाकर ब्राह्मण घर आया और उसने सारा वृत्तांत अपनी पत्नी को बताया तथा अमावस्या के दिन ब्राह्मणी ने व्रत रखा। कुछ दिन बाद उस ब्राह्मण के घर में 2 कन्याओं का जन्म हुआ। तब ब्राह्मण ने एक कन्या का नाम अमावस्या और दूसरी कन्या का नाम पूनम रखा। धीरे धीरे कन्याओं के बड़े होने पर ब्राह्मण ने उन कन्याओं का विवाह किया। बड़ी बहन अमावस्या बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, जबकि छोटी बहन भगवान का बिल्कुल भी ध्यान नहीं करती थी। बड़ी बहन के घर में तो सुख समृद्धि और वैभव के भंडार भरपूर थे, पर छोटी बहन पूनम के दुख कम नहीं थे। जब बड़ी बहन अमावस्या को छोटी बहन के बारे में सब मालूम हुआ कि उसकी बहन दुखी है, तब अमावस्या गाड़ी में सामान भरकर छोटी बहन के घर गई और कहा कि छोटी बहन पूनम, अमावस्या माता का व्रत तुम भी करो और पूजा करके उपवास करो। ऐसा करने से तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का भंडार भर जाएगा। 1 वर्ष तक चावल का कटोरा भरकर दक्षिणा समेत दान करो। पूनम ने ऐसा ही किया तो कुछ दिन बाद उसके भी घर में धन्य धान और संतान की वृद्धि होने लगी। इस प्रकार जो भी अमावस्या माता का व्रत विधि पूर्वक करता है उसके घर में धन अमावस्या माता की कृपा से भर जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय। एक समय पहले की बात है। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया माई रहती थी। उस बुढ़िया माई के परिवार में उसका पति, बेटा और बहू रहते थे। वे लोग बहुत ही गरीब थे। बुढ़िया माई की तबीयत भी बहुत खराब रहती थी, लेकिन बुढ़िया अम्मा रोज़ पूरे नियम से गणेश भगवान जी की पूजा करती, कथा कहानी कहती। एक दिन गणेश भगवान जी बुढ़िया अम्मा से प्रसन्न हो गए और बुढ़िया अम्मा के सामने साक्षात प्रकट हो गए और बोले, बुढ़िया माई, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तू मुझसे कोई भी वर मांग ले। तब बुढ़िया अम्मा बोली, हे प्रभु, मुझे तो मांगना ही नहीं आता। तब गणेश भगवान जी बोले, मैं आया हूँ तो कुछ न कुछ दे कर ही जाऊँगा। बुढ़िया अम्मा बोली, प्रभु, पहली बार आप सामने आए हैं तो आपको देखकर ही मेरी सारी इच्छाएं खत्म हो गई। मुझे नहीं पता मैं क्या मांगूं। गणेश भगवान जी मुस्कुराए और बोले, बुढ़िया माई, मैं कल फिर आऊँगा, तब तक तू सोच ले और अपने घर वालों से भी पूछ ले। वह बोली, ठीक है प्रभु। प्रभु अंतर ध्यान हो गए। अब उस बुढ़िया अम्मा ने
ने अपने बेटे को सारी बात बताई तो बेटा बोला, अम्मा धन मांग ले। बुढ़िया अम्मा को कुछ सही नहीं लगा। उसने फिर अपने बहू से पूछा। बहू ने बोला, माँ तू पोता मांग ले। फिर बुढ़िया अम्मा ने अपने पति से पूछा तो वह बोला, अरे मेरी ज़िंदगी मेरी सेहत मांग ले। तब बुढ़िया अम्मा ने सोचा, अरे यह सब तो अपने अपने मतलब की मांग कर रहे हैं। उस बुढ़िया अम्मा ने सोचा, क्यों न मैं एक बार पड़ोसन से पूछ लूँ। जब उसने पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसन बोली, तू क्यों धन मांगे, तू क्यों पोता मांगे, तू तो अपने लिए आंखें और घुटने मांग ले। तब बुढ़िया अम्मा घर वापस आ गई और सोचने लगी कि ऐसी चीज़ मांगनी चाहिए कि घर वाले भी खुश हो जाएं और अपना भी काम हो जाए। वह बुढ़िया अम्मा सारा दिन सोचती रही। फिर जब सुबह हुई और जब बुढ़िया अम्मा फिर से पूजा करने बैठी तो गणेश भगवान जी फिर से प्रकट हो गए और कहने लगे, माई सोच लिया, बता क्या मांगती है। तब बुढ़िया अम्मा बोली, हे प्रभु संकटों को दूर करने वाले, आप ऐसी कृपा करो और मुझे आंखें और घुटने दो ताकि मैं सोने के कटोरे में अपने आँखों से अपने पोते को दूध पीता देखूं। अमर सुहाग दो, निरोगी काया और सभी को सुख दो। तब गणेश भगवान जी बोले, माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया और कहती है मुझे मांगना ही नहीं आता। पर ठीक है, तथा अस्तु कहकर गणेश भगवान जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। उस बुढ़िया अम्मा के परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ हो गई। गणेश भगवान जी के वरदान से जो भी सच्चे मन से गणेश भगवान जी की पूजा करते हैं, उनकी कथा कहानी सुनते हैं, गणेश भगवान जी उन पर अपनी ऐसी ही कृपा बनाए रखते हैं। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय।